नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी के एक बहुत जरूरी सबक के बारे में है। ये कहानी है हमारे फैसलों की और उनके नतीजों की। वो फैसले जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से। इस गांव में रहता था एक लड़का, राहुल। उसकी कहानी की शुरुआत ना हम में से कई लोगों जैसी ही है, लेकिन इसका जो अंत है वो एक बहुत गहरी सीख देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल के बचपन की। यहीं से आप कह सकते हैं उसके भविष्य की नींव पड़नी शुरू हुई। तो ये है हमारा राहुल, एक छोटा सा गांव और उसमें रहने वाला एक बहुत ही शरारती बच्चा। पढ़ाई में सच कहें तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसका ज्यादातर टाइम या तो दोस्तों के साथ खेलने में जाता था या फिर मोबाइल देखने में। स्कूल जाना तो जैसे उसके लिए एक बोझ बन गया था। उसके मम्मी पापा वो उसे रोज समझाते थे, बेटा राहुल, मन लगाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही तो जिंदगी बनती है। वो जानते थे कि शिक्षा कितनी जरूरी है, पर राहुल वो उनकी बातों को हमेशा यूं ही अनसुना कर देता था, ये सोचे बिना कि उन सीधे सादे शब्दों में कितनी बड़ी, कितनी गहरी सच्चाई छिपी है। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां राहुल एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख देता है। तो हुआ ये कि राहुल ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, बस। और फिर साल गुजरते गए, समय बीतता गया। उसके दोस्त वो सब तो अच्छी पढ़ाई के लिए शहर चले गए और राहुल वो गांव में ही रह गया, मजदूरी की तलाश करने पर मजबूर। और क्योंकि उसके पास कोई खास शिक्षा तो थी नहीं, तो उसे काम भी कैसा मिला? एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का। ये उसकी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई थी, उसके उस एक फैसले का सीधा नतीजा। अब उसकी जिंदगी सोचिए कितनी मुश्किल हो गई होगी। सुबह से लेकर शाम तक, वो भी कड़ी धूप में, भारी भारी ईंटें उठाना। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे और दिन खत्म होते होते शरीर पूरी तरह से टूट जाता था। रोज का यही हाल था। और फिर एक दिन कहानी में एक ऐसा टर्न आता है जो राहुल को उसकी गलती का बहुत गहरा एहसास कराता है। उसकी मुलाकात होती है अपने एक पुराने दोस्त से। तो सोचिए जरा इस सीन को। एक तरफ है राहुल, ईंट भट्टे का मजदूर, थका हुआ, परेशान। और दूसरी तरफ है उसका दोस्त अमन, जो एक अच्छी नौकरी करता है, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं और अपनी गाड़ी से आया है। ये जो फर्क था ना, ये सिर्फ कपड़ों या गाड़ी का नहीं था, ये उनकी जिंदगी के लेवल का, उनके जीवन स्तर का फर्क था। और तब अमन ने उससे कहा, दोस्त, अगर तुमने भी पढ़ाई की होती तो आज तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अमन के ये शब्द तीर की तरह सीधे राहुल के दिल पर लगे। ये वो पल था जब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक दोस्त की सलाह जो अब एक चुभते हुए सच की तरह लग रही थी। अमन से मिलने के बाद ही राहुल को पहली बार अपनी गलती की गहराई का असली एहसास हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इस एहसास ने उसे कैसे बदला। उसके मन में बस एक ही बात, एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, काश काश मैंने भी पढ़ाई की होती। और ये सिर्फ एक अफसोस नहीं था, पता है, ये एक गहरी समझ थी कि उसने असल में क्या खो दिया था। और उसी पल अचानक उसे अपने मम्मी पापा की वो सारी बातें याद आने लगीं, वो सारी सलाहें जिन्हें वो बचपन में बस यूं ही नजरअंदाज कर देता था। आज आज उसे उन शब्दों का असली मतलब समझ आ रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल का अफसोस सिर्फ अफसोस बनकर नहीं रह गया। उसने फैसला किया कि वो इसे एक नई शुरुआत में बदलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो शिक्षा का असली मोल, उसकी असली कीमत समझ चुका था। तो उस दिन उसने पक्का इरादा कर लिया। उसने ठान लिया कि जो गलती उसने की है ना, वो अपने छोटे भाई बहनों को कभी नहीं करने देगा। वो उन्हें पढ़ाएगा, और सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, बल्कि समझाएगा कि पढ़ाई ही जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता है। मतलब उसने अपनी गलती से सीखा और उसे एक पॉजिटिव बदलाव में बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से जो सीख मिलती है वो बहुत सीधी और साफ है। जो लोग पढ़ाई से भागते हैं उन्हें जिंदगी में अक्सर बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी का रास्ता उनके लिए और भी मेहनत भरा हो जाता है। असल में देखा जाए तो शिक्षा ही वो चाबी है जो तरक्की के सपनों को पूरा करने के दरवाजे खोलती है। ये हमें सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही नहीं देती, बल्कि सोचने और समझने की ताकत भी देती है। और आखिरी में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी के भी सपनों को पूरा करने के सफर में शिक्षा की, एजुकेशन की असली भूमिका क्या होती है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।